नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की अगली कथा आपके सामने प्रस्तुत है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा से उनसे दिव्य विद्या प्राप्त करके अर्जुन इंद्र से अस्त्रों की प्राप्ति के लिए जंगल की तरफ चले गए और इंद्र के कहने पर शिव की तपस्या करने लगे। अब जब शिव जी को पता लगा कि उनका मनोरथ क्या है, भगवान शिव तो जानते ही थे, तो जब शिव की तपस्या कर रहे थे अर्जुन और सारे तपस्वी शंकर के पास अनुरोध करने गए थे कि भाई अर्जुन को जो है उनकी तपस्या से निवृत्त किया जाए, तो शंकर जी ने बोला ठीक है, मैं आज ही जाऊंगा, तुम लोग वापस जाओ। उस समय शंकर जंगल को चल दिए, साथ में उनके भगवती उमा भी थी। अब जंगल में जाकर भगवान शंकर ने किरात का वेश धारण कर लिया, एक शिकारी का वेश धारण कर लिया। उधर अचानक ही अर्जुन को एक दानव के समान एक बहुत विशालकाय सुअर दिखा, जो अर्जुन को मार डालने की सोच रहा था। उसके हाव भाव से ये लग रहा था कि वो उन पर आक्रमण करेगा। तब अर्जुन ने अपने गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ाकर कहा, अरे तू यहाँ आए हुए मुझ निरपराध प्राणी पर घात लगाकर मारने की सोच रहा है? मैं तो यहाँ तपस्या करने आया हूँ। मैं आज तुझे पहले ही यमलोक भेज दूंगा, इससे पहले कि तू मुझ पर आक्रमण करे। तभी किरात रूपी शंकर, भगवान शंकर ने उन्हें सहसा रोका और कहा, इस सुअर को पहले से ही मैंने अपना लक्ष्य बनाया हुआ है, अतः इसको तुम ना मारो। परंतु अर्जुन ने किरात की अवहेलना करते हुए उस पर प्रहार कर दिया। साथ ही किरात ने भी उसी एकमात्र लक्ष्य पर बाण छोड़ा। दोनों के बाण एक साथ ही उस दानवाकार सुअर के लगे, उसके शरीर के अंदर घुस गए। वो सुअर जोर से चिल्लाता हुआ मर गया। तभी अर्जुन ने एक तेजस्वी पुरुष को देखा जो स्त्रियों के साथ आकर अपने को किरात वेश में छिपाए हुए थे। अर्जुन ने उनसे पूछा कि आप कौन है जो इस सूने वन में स्त्रियों के साथ रमण कर रहे हैं? ये तो घना जंगल है, यहाँ हिंसक पशु हैं। ये सुअर तो मेरा लक्ष्य था पहले, आपने इसको क्यों मारा? ये मेरे पास आया था पहले, मेरे को मारना चाह रहा था, इसलिए मैंने उसे मारकर काबू में कर लिया। आपने मेरा तिरस्कार करने के लिए इसको मारा था क्या? किसी भी दशा में मैं आपको जीवित नहीं छोड़ूंगा, अर्जुन किरात को कह रहे हैं। ये सुनकर किरात वेशधारी शिव जो हैं वो जोर से हंस पड़े और बोले, वीर, हमारे वन के निकट आने के कारण भय ना करो। हम तो वनवासी हैं, हमारे लिए तो वन में विचरना उचित ही है, लेकिन तुम तो सुकुमार हो, सुख भोगने के योग्य होकर भी इस निर्जन वन में अकेले विचर रहे हो, क्या कारण है? तब अर्जुन बोले, इस भयंकर राक्षस को मैंने ही मार गिराया है। शिव बोले, मैंने अपने बाण से पहले ही इसको घायल कर दिया था और ये मर गया, इस पर मेरा अधिकार है, तुम्हारा नहीं। अब अर्जुन को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। कहते, मंद बुद्धि, तुम अपने बल के घमंड में आकर अपने दोष दूसरे पर नहीं मर सकते। तुम्हें अपनी शक्ति पर घमंड है, तुम मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकते। अर्जुन ने किरात पर बाण छोड़ दिया। तब किरात ने हंसते हुए अर्जुन के सभी बाणों को पकड़ लिया और हंसकर बोले, और बाण मारो, और मारो। तब अर्जुन ने बाणों की झड़ी लगा दी। उधर किरात ने भी अर्जुन के ऊपर बाण चलाने शुरू कर दिए। पिनाकधारी शिव ने अर्जुन के सारे बाणों को अपने अंदर आत्मसात कर लिया और अविचल
भाव से बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी क्षति के वो खड़े हुए थे। ये देखकर अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। वो किरात की प्रशंसा करते हुए बोले, ओह, इस किरात के सुकुमार अंग होते हुए भी गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों को इसने ग्रहण कर लिया, तनिक भी व्याकुल नहीं हुआ। ये कौन है? साक्षात भगवान रुद्रदेव, यक्ष, देवता अथवा असुर? मैंने जिन बाणों की वर्षा की है उन्हें तो पिनाकधारी शिव के अलावा तो कोई रोक ही नहीं सकता है। यदि ये उससे अलग है तो मैं इसे अभी यमलोक भेज देता हूँ। ये कहकर अर्जुन ने सहस्त्रों मर्म भेदी बाणों का प्रहार उन्होंने एक साथ कर दिया, परंतु किरात के रूप में भगवान शंकर ने उनको भी आत्मसात कर लिया। अर्जुन के सारे बाण समाप्त होने पर अब तो अर्जुन के अंदर थोड़ा सा भय समा गया। उन्होंने अग्निदेव का चिंतन किया और अक्षय तुहीर तो उन्होंने ही प्रदान किया था अर्जुन को। फिर अर्जुन ने किरात को अपने धनुष की नोक से प्रत्यंचा उनके शरीर के ऊपर धनुष की नोक फंसाकर उनको प्रत्यंचा से खींच लिया, धनुष की प्रत्यंचा में ही उन्हें बांध लिया और मुक्कों से प्रहार करना शुरू कर दिया। किरात ने अर्जुन के धनुष को भी अपने अंदर लीन कर लिया। फिर अर्जुन ने तलवार से आक्रमण किया, परंतु किरात ने वो तलवार भी आत्मसात कर ली। वो उनके मस्तक से टकराई और टूट गई, जबकि वो तलवार भी दिव्य थी। अब तो अर्जुन ने पत्थरों और पेड़ों से आक्रमण करना शुरू कर दिया। क्रोध में अर्जुन के मुंह से झाग तक आ रहे थे, धुआं निकल रहा था। तब शिव भी अपने मुक्कों से अर्जुन को मारने लगे। शिव ने अर्जुन को दबाकर उसको बहुत जोर से दबाया, पीड़ा दी। अर्जुन मूर्छित होने लगे और मिट्टी के लोंदे से दिखाई नहीं देने लगे, जैसे जान है ही नहीं। अर्जुन की सांसें बंद हो गई और निष्प्राण जो है वो पृथ्वी पर गिर पड़े। 2 घड़ी अचेत रहने पर उनको होश आया तो अपने को उन्होंने खून में लथपथ पाया। वो दुखी हो गए, ये क्या हुआ। तब उन्होंने मिट्टी की वेदी बनाकर एक पार्थिव शिव बनाकर स्थापना करके उसका पूजन किया। जब उन्होंने फूलों की माला उस पार्थिव शिव पर अर्पण करी तो माला जो है वो किरात के गले में जा पड़ी। ये देखकर अर्जुन प्रसन्नता से खिल उठे और किरात रूपी भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। शिव प्रसन्न होकर बोले कि मैं तुम्हारे पराक्रम और धैर्य से संतुष्ट हूँ। ये मेरे समान सिद्ध हो गया, तो मेरे ही समान पराक्रमी हो। तुम मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। तुम पहले के नर नामक ऋषि हो। तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। मैं तुम्हें पाशुपास्त्र देता हूँ जिसकी गति कोई नहीं रोक सकता। तब भगवान शिव ने पार्वती सहित दर्शन दिए। अर्जुन ने उनको प्रणाम किया और बोले, मैं आपके दर्शन की अभिलाषा से ही यहाँ पर आया था। मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हों। तब भगवान शिव ने अर्जुन को गले लगाकर बोला, अरे तुम्हारा अपराध तो मैंने पहले ही क्षमा कर दिया है, तुम तो पराक्रमी हो। अर्जुन, तुम पूर्व शरीर में नर नामक ऋषि थे, नारायण तुम्हारे सखा हैं। तुमने बद्रिकाश्रम में सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करी है। तुम दोनों ने, यानी नर एवं नारायण ने, संपूर्ण जगत को धारण किया हुआ है। तुम्हारा पराक्रम एक वास्तविकता है। तुम मुझसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। तब अर्जुन बोले, महादेव, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य से मेरा महान युद्ध होने वाला है। उस युद्ध में मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए मैं आपसे दिव्यास्त्र चाहता हूँ। तब शिव ने पाशुपास्त्र देते हुए कहा, इसे देवराज इंद्र, यम, यक्ष, कुबेर, वरुण, वायुदेव भी नहीं जानते हैं, परंतु किसी
अल्प शक्ति पुरुष पर इसका उपयोग नहीं करना, वरना संपूर्ण जगत का नाश हो जाएगा। इसे प्रयोग करने वाला अपनी मानसिक शक्ति से, संकल्प दृष्टि से तथा धनुष बाण द्वारा भी शत्रुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। वो भयंकर अस्त्र पाशुपास्त्र मूर्तिमान होकर अर्जुन के पीछे की तरफ खड़ा हो गया, पार्श्व भाग में खड़ा हो गया। शंकर के स्पर्श से अर्जुन के सभी अशुभ नष्ट हो गए और गांडीव देते हुए कहा कि अब तुम स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। किसके लिए? इंद्र से अस्त्र प्राप्त करने के लिए। इंद्र से अस्त्र प्राप्त करने के लिए तो स्वर्ग में जाना ही था। फिर भगवान शंकर भगवती उमा सहित वहाँ आकाश मार्ग से वहाँ से चले गए। तो आज के लिए ये कथा को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको कथा पसंद आ रही होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर कीजिएगा और आगे आने वाली पीढ़ी से इसको ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ कथा के अगले भाग को लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।